एनआईए की टीम छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है बीडीओ दफ्तर के बाहर जितने भी दुकान है उस दुकानदारों से वो पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इसके बारे में पूरा जायजा ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं वो। जैसे कि लोकल्स दुकानदार जो है उनके पास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी दुकान है उस दुकान में जाकर एनआईए की जो टीम है छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो उस दिन का जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनके लिए नोट्स भी ले रहे हैं। तो एनआईए की टीम हर वो जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिसके पास ये घटना का पूरा जानकारी हो, यानी कि बुधवार को दोपहर के बाद से पूरे रात तक आखिर हुआ क्या था, कब रोका गया था, किसे रोका गया था, कैसे रोका गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए एनआईए की टीम इस वक्त छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है और अलग अलग जाके जायजा ले रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। एनआईए था तो उस दिन बोला चाहिए, उस दिन की दुकान खुला था। हम बोला जो सुबह आया तो सुबह माहौल नॉर्मल था तो उस टाइम खुला था। देखा जाए माहौल गर्म हो गया तो उसके बाद दुकान लगा दिया, लगा कर घर चला गया। तो उसके बाद फिर 3 बजे आया तो देखा जाए दुकान खोलने के लिए कोई परिस्थिति नहीं था। एनआईए का टीम आया था, हमको पूछ कर रहा था कितना आदमी था, कि आप झमेला कर रहे थे, क्या है कि झमेला हुआ तो आप जानते हैं कि नहीं, हम नहीं था। वही आपको उसको बोल दिया। जो मालिक था कि नहीं उसका मोबाइल में क्या था उसको लेके गया घर के। क्या था कि इधर आदमी कितना आया था, बोला कि 100-150 आदमी आया था। आने के बाद उधर बैठ गया था आदमी लोग। बैठने के बाद बस उधर आदमी हो हल्ला करता है, बस हम लोग दुकान लगा के बस हम लोग निकल गए थे इधर से। मालदा की घटना में सीआईडी ने 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 19 एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता मुफक्किर उल इस्लाम और आईएसएफ कैंडिडेट शाहजहां कादिर शामिल हैं। इन सब से एनआईए भी पूछताछ कर रही है। उधर मालदा कांड की जांच को लेकर सीएम ममता बनर्जी एनआईए पर स्थानीय युवाओं को परेशान करने का आरोप लगा रही है। ममता हिंसक प्रदर्शन मामले में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और एआईएमआईएम पर आरोप लगा रही है। ममता ने मालदा की रैली में कहा कि 2 सांप्रदायिक दलों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया और भाग निकले। उधर बीजेपी मालदा के गांव में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले की गंभीरता से जांच की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। It is a matter of great concern that our judicial magistrates, 7 judicial magistrates, they have been hostage, taken into hostage, and the thing that happened with their vehicles in the presence of the police officials, it is really a matter of threat for the internal security of this country, and these things should be investigated properly. त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं के उकसावे की वजह से मालदा की घटना घटी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की टीएमसी नेताओं के साथ की तस्वीरों से भी जाहिर है कि ये घटना किसकी साजिश थी। उसी के कारण से कालीगंज में घटना घट गई। जुडिशियल ऑफिसर को इसमें महिला भी थे, इतने घंटे बंधक बना के रख दिया। तो किसने करवाया, किसने उकसाया? किंतु साथ साथ मैं ये भी कहता हूं, इनके चक्कर में जो भी उकसाने में पड़ेगा उनका क्या होता। अभी उठा के जब लेके जा रहा है तब वो बोलती है ये तो हमारा आदमी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, ये सबसे बढ़ाकर मुसलमान का ही करेगा। सीआईडी ने अरेस्ट किया है, कौन है, किसके साथ फोटो है, किस किस के साथ काम कर रहे थे, वो जो पहले जो और भी घटना घटाई थी वो कौन है, सबको मालूम है। तृणमूल का ही है, इन्हीं के साथ है, इनके साथ ही स्टेज में दिखाया जा रहा था। सबके पास है, मेरे पास नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब बंधक मामले पर ही सबसे ज्यादा सियासी बयानबाजी हो रही है। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहर से लोगों को लाकर हिंसा कराने का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा चुनाव रद्द कराने और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की है,
जबकि बीजेपी कह रही कि ममता की हार निश्चित है, इसलिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है।